नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा और मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और हरियाणा के अंदर जिस तरह से जो एयर क्वालिटी है वो इंडेक्स जो काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर पहुंच चुका है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और सरकारों को फटकार भी लगाई है। लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लगातार जिस तरह से प्रदेश सरकार एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है और आरोप लगा रही है, वहीं कुछ एक जगह के ऊपर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। हरियाणा के अंदर 8 जिलों के अंदर स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर भी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चर्चा में आज शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार करमवीर जी। करमवीर जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है उसको लेकर हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हम चाहे दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो लगातार जिस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी चिंता जाहिर की है और फटकार लगाई है और इसके साथ ही जो सरकारें हैं वो इसको रोकथाम की बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में जुटी हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जिस प्रकार से जो प्रदूषण की आज जो स्थिति है, जिस स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है, आप देखेंगे कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अगर जो महेंद्रगढ़ है वो काफी दूर, जहां न कोई पराली का इशू है, लेकिन जो प्रदूषण की मार है, जो प्रदूषण जिस लेवल पर पहुंचा है उसकी मार महेंद्रगढ़ के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी हाई जा चुका है। और इस वजह से यहाँ का प्रदूषण का स्तर आज तो थोड़ा सा कुछ ठीक है, कल और पिछले 2-3 दिन से तो इतने बुरे हालात हो रखे थे, जिस प्रकार से एक स्मोक टाइप में पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गई थी, आंखों के अंदर जलन की जो स्थिति थी। अब देखिए क्या है कि ये जो स्थिति पहुंची है, अब इससे जो स्टार्टिंग होती है वो पराली को लेकर के, जैसे आपने और हमने पहले भी इसको लेकर के चर्चा की थी कि पंजाब और हरियाणा जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पंजाब जो है कह देता है कि हरियाणा जो है वो कदम नहीं उठा रहा, हम काम कर रहे हैं। हरियाणा का कहना है कि हमने तो पिछले जो दफा जो जिस प्रकार की जो स्थिति थी उससे काफी कंट्रोल किया है, लेकिन क्योंकि इस समय एक तो देखिए आपको पता है कि जब खास करके अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो मौसम चेंज होता है और इस वजह से जो पूरा वातावरण है जिसके अंदर हवा की अगर हम बात करें तो काफी कमी रहती है। वायु का जो है बहने का जो स्तर है वो काफी कम हो जाता है, इस वजह से पूरे क्षेत्र के अंदर ये स्थिति आती है। और ये सही है कि सरकारें जो है वो इसके ऊपर अगर समय रहते, हमने पहले भी ये कहा था कि समय रहते सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार अब जो सरकारों को फटकार लगा रहा है और साफ तौर पर कहा है कि आपको इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए और जो काम करने के बाद क्या रिजल्ट है उनके ऊपर जो है वो रिपोर्ट चाहिए। तो ये जो सरकारें हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये इस प्रकार से एक प्रकार से अगर हम कहें कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका अक्टूबर के अंदर जो स्थिति थी, नवंबर आपका एंडिंग की तरफ जा रहा है और फिर जो है स्थिति के अंदर सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन जो स्थिति है जिस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, कई-कई जगह 400 450 जो है उसको पार कर रहा है। तो ये बड़ी गंभीर विषय है और जो है खास करके अब जैसे कि मैं आज पढ़ रहा था कि दिल्ली जो है सरकार कह रही है कि वो शायद OD1 के फॉर्मूले को भी अब लागू करे। तो ये जो सरकारें अब जो कदम उठा रही है, इसके साथ साथ देखिए जब स्टार्टिंग में जो पोल्यूशन का जब प्रारंभ होता है उस समय जो है कुछ स्थिति पर कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि इस लेवल पर न पहुंचे। तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि जो जनता है उन्हें पता है कि हर साल, आप एक चीज और देखिए कि हर साल ये स्थिति बनती है प्रदीप जी। कोई ये नहीं कि कोई अचानक, जैसे कोविड की बीमारी आई थी, किसी को अंदाजा नहीं था, भाई अचानक से आ गई थी। उस समय तो आप कह सकते हैं कि आप जो है इसको लेकर के प्रबंध नहीं कर पाए, अगर कहीं कमी होती है। लेकिन आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर किस लेवल तक जाता है, तो वहां सरकारों को जरूर काम करना चाहिए। वहां कहीं ना कहीं कमी मुझे
लगता है कि चाहे वो हरियाणा सरकार रही हो, पंजाब की हो या दिल्ली सरकार हो, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वहां अपनी उन नीतियों को इनको सुधारना चाहिए। और साथ में जिस प्रकार से ग्रैप पॉलिसी बनाई हुई है, जिसके अंदर लागू तो कर देते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ महेंद्रगढ़ की भी बात कर लें तो यहाँ भी जिस प्रकार से, लेकिन अमल कितना होता है, जी जी अमल कितना होता है, जमीनी स्तर पर उस चीज को लागू कर पाने में ये लोग कामयाब हैं या नहीं है, तो वहां कहीं ना कहीं आपका प्रशासनिक फेलियर भी है। अगर ये चीजें कामयाब नहीं कर पाते, आप लागू नहीं कर पाते, तो वहां कहीं ना कहीं आपका प्रशासनिक फेलियर होता है कि वहां जो लोकल प्रशासन है वो भी, जैसे आपने देखा होगा कि जो पराली का एकदम से मुद्दा बड़ा, कृषि विभाग के अंदर जो है शायद 14 के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों को एक दिन सस्पेंड किया गया था, एक दिन में। जी जी तो वो एक दिन की कार्रवाई होकर के रह गई। किसानों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज करने की भी बात कही थी, लेकिन हमने उस समय भी यही कहा था कि आप जो है किसानों पर मुकदमे दर्ज करने की बजाय किसानों को पराली का अल्टरनेट किस तरह यूज कर सकते हैं, उस चीज पर काम कीजिए आप। पराली को कहाँ सरकार को, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसर्च सेंटर हैं, आप इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आपके पास, पराली से आप क्या कुछ अलग चीज डिफरेंट, इस चीज के ऊपर रिसर्च पर आप पैसा खर्च कीजिए ना। आप आज जी जो है कहीं आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कृत्रिम बारिश करवाएंगे, जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, AQI जो जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। जितना आप आज गंभीर दिखा रहे हैं अपने आप को, उस स्थिति में पहुंचने से पहले आप काम क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस स्थिति में पहुंचते ही क्यों हैं? बिल्कुल क्रमवीर जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की तरफ से नए-नए कानून लाए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन अमल नहीं किया जाता उन पर। अभी पिछले दिनों जिस तरह से ये कहा गया कि स्कूलों की छुट्टियाँ की जाए, हरियाणा की बात करें तो लगभग 8 जिलों के अंदर इस तरह की स्थिति है और वहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि जो स्कूल है उनकी छुट्टी की जाए। परंतु आपको क्या लगता है कि जो स्कूल संचालक हैं, वो जो सरकार के जो आदेश हैं, उन्हें मान पाएँगे? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे सरकार की तरफ से नियम है और आदेश दिए जाते हैं और उनकी जो स्कूल संचालक है, निजी स्कूल संचालक है, वो धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते हैं। तो क्या लगता है कि अब जो सरकार के आदेश आए हैं, उनके ऊपर कितना अमल हो पाएगा? प्रदीप जी, देखिए, जहां तक निजी स्कूल संचालक संस्थाओं की बात है, तो जी, ये तो सर्वविदित है कि जिस प्रकार से निजी स्कूल संचालक हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही अपनी संस्थाओं को चलाते हैं। सरकार, ये तो एक पिछले वर्ष जिस प्रकार से एक बड़ा भयंकर हादसा हुआ था, दुर्भाग्य से वो महेंद्रगढ़ जिले में ही था। तो उस हादसे के बाद ये तो इतना हुआ कि सरकार भी जागी, प्रशासन भी जागा और निजी स्कूल संचालक भी जो है उन्होंने भी सुधार किया है। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि निजी स्कूल संचालक जो है, चाहे आप किसी भी प्रकार की, अब मैं एक और आज एग्जांपल देता हूं आपको कि सरकार ने कहा आप जो है स्कूलों का जो टाइमिंग है 9:30 से 3:30 कर दिया। मुझे बताइए जी, कितने निजी स्कूल हैं जो आज 9:30 बजे स्कूल लगा रहे हैं, जी, वही सुबह 7:30 बजे बच्चों को उठा रहे हैं स्कूल के लिए गांव से। जी, 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 तो कहाँ लागू हो रहे हैं? मैंने पहले कहा ना कि आप जो है चाहे वो पॉल्यूशन की बात करें, चाहे जो है पॉल्यूशन के बाद की स्थिति को कंट्रोल करने की, कि जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, जब तक आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। क्या जिला प्रशासन में आपके जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं पता कि निजी स्कूल क्या कर रहे हैं? क्या जिला शिक्षा जी, मौलिक अधिकारी को नहीं पता? एक ही रटा रटाया जवाब मिलेगा कि हम पत्र लिख रहे हैं, हम उनको पत्र लिख रहे हैं। सर, आप जी, ये बताइए मुझे कि जब 9:30 बजे का टाइम सरकार की तरफ से, सरकारी स्कूलों का क्या क्या सर्दी इस बात में भेदभाव करती है कि निजी स्कूल के बच्चे हैं इनको सर्दी नहीं लगेगी, इनको आप जी, 7 बजे स्कूल के लिए भेजो, सरकारी जी, स्कूल के बच्चे हैं इनको आप 10 बजे, इनको अधिक सर्दी लगती है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ना कि सरकार निजी संस्था जो है वो मालिक अपनी मनमर्जी, तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, सबको पता है। सरकार के मंत्रियों के स्कूल है, मंत्रियों को सबको पता है, नेताओं के स्कूल है, उनको पता है कि किस तरह से चलता है। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के हैं तो सबको पता है कि निजी स्कूल अपने मनमर्जी करते हैं, अपने हिसाब से अपने जो रूल रेगुलेशन है वो चलाते हैं। सरकार का तो बहुत सख्त,
जिस प्रकार से मैंने कहा पिछले वर्ष जो बस हादसा हुआ, जब पूरे देश के अंदर वो एक नेशनल लेवल तक वो चीज गई है, उसके बाद जो है उसके ऊपर कुछ काम किया गया। तो आपने 8 जिलों में छुट्टियों की बात की है। देखिए उसमें भी आप देखेंगे प्रदीप जी कि जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें जिला उपायुक्तों को ये कहा गया है सरकार की तरफ से, तो पत्र लिख करके अपना जो काम है इन्होंने पूरा कर लिया, ताकि हमने तो अपनी जो है ड्यूटी निभा दी। अब जिला जो डीसी है वो ये निर्णय करें कि उनके क्या स्थिति है। तो अमूमन जहां 8 जिलों में, उनके आसपास के जिलों के अंदर अभी भी छुट्टियां नहीं हुई हैं, या वहां भी पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो स्तर वही बना हुआ है। और मैं कहता हूं कि स्कूली बच्चों की छुट्टियां करना कोई समाधान नहीं है। इतना है कि छोटे बच्चे हैं, चलो घर पर रह लेंगे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन क्या इससे आपके पोल्यूशन के स्तर में सुधार आएगा? सवाल ये है। सवाल छुट्टियों का नहीं है कि आप स्कूल की छुट्टियां करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इससे पोल्यूशन के स्तर में कितना सुधार आप कर पाए। जी पोल्यूशन, वो बच्चे घर पर रहेंगे तो भी आपका जो पूरा वातावरण तो उसी प्रकार से दूषित हो रखा है ना। ये तो है नहीं कि आपको स्कूल के अंदर ज्यादा जो है पोल्यूशन मिलेगा, घर पर नहीं मिलेगा। प्रदीप जी, सवाल ये है कि पोल्यूशन को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।